हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रोहित धीमान आरएसी चैनल। सबसे पहले आपको बता दूं, जो बच्चा आरएसी ट्रेड के अंदर भी फर्स्ट ईयर में है या न्यू नॉलेज देखना चाहता है, बिल्कुल जीरो स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ। अभी हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 से। लेक्चर 1 से मतलब बिल्कुल जीरो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि हमारा रेफ्रिजरेशन क्या है, एयर कंडीशनिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, सीओपी क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। इन सब से हम स्टार्ट करेंगे ताकि बेसिक से लेके और लास्ट तक आपका इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल तक आपको समझ में आ सके। तो आज हम बात करने वाले सबसे पहले हमारा आरएसी लेक्चर 1। आरएसी लेक्चर 1 में सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है रेफ्रिजरेशन है क्या, व्हाट इज ए प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, रेफ्रिजरेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हमारा अंदर का टेम्परेचर, जहां पे हम रह रहे हैं या जहां पे हमें कोई सामान रखना है, वहां का टेम्परेचर कम रखना होता है बाहर के टेम्परेचर की तुलना में। और उस टेम्परेचर को बराबर मेंटेन करने के लिए हमें जिस सिस्टम का जरूरत होता है या जिस साइकिल की जरूरत है, वो हमारी होती है रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इस सिस्टम से हम क्या करते हैं, उस लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम में लेते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज ए प्रोसेस of maintaining lower temperature compared to surrounding। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेंटेन करना लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग, मतलब बाहर के टेम्परेचर की तुलना में हमको अंदर का टेम्परेचर क्या रखना है, कम रखना है। और यह चीज हमारी कब होगी, एज लोअर टेम्परेचर इज टू बी मेंटेन कंटिन्यूसली, so refrigerator must run on a cycle। मतलब क्या हुआ, एच लोअर टेम्परेचर इज टू मेंटेन, हमारा लोअर टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है कंटिन्यूसली, लगातार। सो रेफ्रिजरेटर मस्ट रन ऑन साइकिल, तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है एक साइकिल के ऊपर काम कर रहा है। हमारा साइकिल कौन सी है, जैसे हमारी वेपर कन्वेंशन साइकिल है, उसके ऊपर हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक बाहर के टेम्परेचर की तुलना में अंदर का टेम्परेचर कम बनाना या कम बनाए रखना। जिस भी हम स्थान पे रह रहे हैं या जिस स्थान पे हमको खाद्य पदार्थ या कोई ऐसी चीज रखनी है जिसका टेम्परेचर क्या हो, खराब होने से बचाया जा सके, तो उसके लिए हमको क्या करना है, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस लाना पड़ेगा। और इन सबको कंटिन्यूसली टू मेंटेन कंटिन्यूसली लोअर टेम्परेचर, मतलब लोअर टेम्परेचर को कंटिन्यू लगातार बनाए रखने के लिए जिस साइकिल की जरूरत है वो हमारी होती है रेफ्रिजरेशन साइकिल। और एक बात और बता दूं, जो हमारा ये रेफ्रिजरेटर है ये एक डिवाइस है खाली, लेकिन जो रेफ्रिजरेशन है एक प्रोसेस है, प्रोसेसिंग होना, चलते रहना। तो दोनों में एक डिफरेंस है, रेफ्रिजरेटर आपका डिवाइस है, रेफ्रिजरेशन आपका प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम इस चीज को करने के लिए हमको किस चीज की आगे जरूरत पड़ती है। आगे हम बात करते हैं रेफ्रिजरेंट क्या है। अभी तक हमने पढ़ा रेफ्रिजरेशन, अभी रेफ्रिजरेंट। अभी आपने एक चीज सुनी होगी, अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है या बाहर का कोई मैकेनिक आता है उसको ठीक करने के लिए, वो आपको बोलता है कि आपके सिस्टम में गैस नहीं है या फ्रिज के अंदर गैस खत्म हो गई है, हमको दोबारा गैस चार्ज करनी पड़ेगी। और वो गैस चार्ज कर देता है, उसके बाद आपके सिस्टम के अंदर कूलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या काम करता है गैस आपका कि वो कूलिंग लाने में सहायक होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल चल रहा है, इसके अंदर जिस साधन की सहायता से या जिस मटेरियल की सहायता से आपका टेम्परेचर मेंटेन होना
स्टार्ट हो रहा है या जिसकी सहायता से टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है वो आपका क्या है, रेफ्रिजरेंट है। वो आपका क्या है, रेफ्रिजरेंट है। तो ये क्या हुआ, एक सब्सटेंस हुआ। इट इज ए सब्सटेंस विच लाइक इज मेंटेनिंग ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे कि आपने गैस का नाम सुना होगा, R12, R22, R134, R707, ये सब क्या है, ये सब आपके रेफ्रिजरेंट है। मतलब आपकी प्रोसेसिंग के अंदर एक सब्सटेंस के रूप में काम करते हैं जो कि टेम्परेचर को लाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर अगर कोई एक नीड के रूप में काम करता है तो वो चीज हमारी क्या है, रेफ्रिजरेंट। अगर हमारे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट नहीं होगा तो टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर को लाने में ये सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है। एक वर्ड आता है RE या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए हमने मान लो फ्रिज के अंदर कोई वस्तु रखी है, कोई चीज रखी है, कोई वस्तु रखी है ठंडी होने के लिए। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का यहाँ पे वर्ड का मीनिंग क्या है कि हमें उस चीज के अंदर से जितनी हीट रिमूव होगी, जितनी हीट रिमूव होगी, अगर आपने देखा आपके फ्रिज के पीछे कंडेंसर लगा होता है जिसको सिंपल वर्डिंग में नॉन टेक्निकल पर्सन जाली बोल देते हैं, तो वो जो आपका कंडेंसर है वार्म होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। कब होगा, जब आपके अंदर रखे खाद्य पदार्थों की जो हीट है वो बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाए। किसके माध्यम से, कंडेंसर के माध्यम से। जितना आपका कंडेंसर गर्म होगा उतनी आपकी हीट यहां से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग हुई, मतलब आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम के द्वारा खाद्य पदार्थों से रिमूव की गई हीट क्या कहलाती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाती है। मतलब आपके जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी जितनी हीट रिमूव होगी वो सब क्या कहलाएगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कि रेफ्रिजरेशन अपना प्रभाव डाल रहा है। अपना प्रभाव कैसे डाले, मतलब टेम्परेचर लाने में सहयोग दे रहा है। अगर मान लो आपकी कोई मिल्क है, जैसे आपका वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है, और ये थोड़ा सा 18 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो मतलब क्या हो रहा है, इसकी जो हीट है 7 डिग्री सेल्सियस वो क्या हुआ, कम हो गई, मतलब मेंटेन हो रहा है। ये हीट आपकी रिमूव हुई, कैसे हुई, ये जो आपकी हीट रिमूव हो रही है ये आपकी किसके अंदर, इसके अंतर्गत आएगी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कि रेफ्रिजरेशन अपना काम कर रहा है। और ये चीज आगे कैसे काम करती है या कैसे इसका वर्किंग होता है वो हम बात करते हैं आगे सीओपी के बारे में, क्योंकि वो भी हमारे फर्स्ट सेक्शन है कि सीओपी है क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हम एक वर्ड सुनते हैं, जैसे अगर हम फ्रिज लेने जाते हैं दुकानों पे, कि हमारा 5 स्टार 3 स्टार, या एसी लेने जाते हैं 5 स्टार 3 स्टार। इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब ये होता है कि हम अगर 5 स्टार ले रहे हैं तो मतलब जो बिजली का खर्च है वो कम रहेगा, लेकिन आपका जो टेम्परेचर मेंटेन है वो क्या रहेगा, वो प्रोसेसिंग फास्ट रहेगी। वो कैसे रहेगी, जैसे सीओपी सबसे पहले फुल फॉर्म क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या है कि जो वो चीज परफॉर्म कर रहा है, कोई चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं या फिर प्रदर्शित क्या करना है, टेम्परेचर को जल्दी लाना है। मतलब अगर हम कोई भी चीज लेते हैं 5 स्टार 3 स्टार की, क्यों लेते हैं, ताकि हमारा बिजली का खर्च कम आए और उसकी परफॉर्मेंस क्या हो, अच्छी हो, मतलब टेम्परेचर लाने में जल्दी काम करे और बिजली की खपत कम करें। इसी कारण से हम 5 स्टार यूज करते हैं या 3 स्टार यूज करते हैं। इनका मतलब ये होता है, जैसे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार, इनका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम लेस बट प्रोसेसिंग इज फास्ट। प्रोसेसिंग फास्ट है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को जो कंज्यूम करेगा वो लेस करेगा। ठीक है, और सीओपी हमारा क्या होता है, RE
डिवाइड बाई वर्क इनपुट। अब ये आर ई क्या था हमारा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब क्या है कि जितनी हीट वहां से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, डिवाइड बाई वर्क इनपुट। वर्क इनपुट यहाँ पे क्या है, वर्क इनपुट हमको इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए। सप्लाई मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वर्क इनपुट दे रहे हैं, तो वो ऊपर क्या काम कर रहा है, रेडिएशन इफेक्ट। मतलब जितनी हीट वहां से क्या होगी, रिमूव होगी। रिमूव कब होगी, जब हमारा सिस्टम वर्किंग में आएगा। वर्किंग में आने के लिए उसको क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये चीज हमारी जो हो रही है ये किसके अंतर्गत आएगी, सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब इसकी बात करूं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इसको आर ई लिख लो या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिख लो, बात एक ही है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क इनपुट, मतलब रेफ्रिजरेशन का हमारा इफेक्ट कितना पड़ा वर्क इनपुट देने के मामले। जैसे मान लो मैंने 30 मिनट यहाँ पे क्या दी, पावर सप्लाई दी, तो 30 मिनट के अंदर कितना मेरा टेम्परेचर कम हुआ है, मान लो 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो ये जो 3 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, तो ये जो हमारी सीओपी है ये क्या हो गया कि 30 मिनट के अंदर 3 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये क्या हुई, परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि 30 मिनट के अंदर रेफ्रिजरेशन ने आपका जो टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया है। तो ये होता है सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और आगे इसका थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए सबसे पहले हमारा एक डायग्राम के रूप में आपको समझाना चाहूंगा। ये हमारा स्टोरेज है, मतलब T1 बोल देते हैं इसको। ये सराउंडिंग है, मतलब बाहर का T2। ये हमारा क्या है, रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर को हमको चलाना है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देंगे या बिजली बोल लो। ठीक है, अब इसको हमने चलाया, सबसे पहले तो स्टोरेज से हमारा रेडिएट चल रहा है क्या, 1, मतलब क्या कर रहा है, हीट स्टोरेज से निकाल रहा है। हीट स्टोरेज से मतलब जो स्टोरेज की हमने कोई भी पदार्थ रखा है उसकी हीट को कौन निकाल रहा है, Q1। मतलब अगर मैं बात करूं तो Q1 जो है आपका वो किसके बराबर हो गया, RE। RE मतलब क्या है, रेडिएशन इफेक्ट, मतलब जितनी हीट रिमूव करेगा। तो वही तो चीज है, Q1 क्या हुआ, हीट स्टोरेज से निकालता है, कहां से, जो हमने स्टोर की है, जो हमने रखी है उसके अंदर। किस कारण से रखी है, ठंडी होने के लिए। अगर वहां की हीट रिमूव होगी तभी तो वो ठंडी होगी। तो हमारा जो रेडिएशन इफेक्ट क्या था, रेडिएशन इफेक्ट हमारा वही था कि वहां पे हमको क्या चाहिए, गर्मी को रिमूव करना है। तो हमारा Q1 क्या है, हीट स्टोरेज से निकालना, मतलब Q1 डिवाइड बाई Q1 बराबर है RE के। अब दूसरी बात, रेफ्रिजरेटर से जब हीट निकलेगी तो वो कहां पे जाएगी, वो जाएगी आपके सराउंडिंग में। मतलब जो आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा है कंडेंसर, वो उसके बाहर क्या है, सराउंडिंग है, मतलब बाहर के टेम्परेचर में छोड़ेगा। मतलब क्या हुआ, हीट रिजेक्ट कर रहा है, कहां से, रेफ्रिजरेटर से हीट को रिजेक्ट कर रहा है, कहां पर, सराउंडिंग में। मतलब अगर हम सीधी सी बात करें तो स्टोरेज में जो खाद्य पदार्थ है उसकी हीट को बाहर निकालेगा, बाहर निकाल के छोड़ेगा कहां पे, सराउंडिंग में छोड़ेगा। और किसके द्वारा छोड़ेगा, आपके रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कब चलेगा, मतलब रेफ्रिजरेटर यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर। आपका कंप्रेसर कब ये चीज करेगा, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे। मतलब अगर हमको कोई भी चीज चलाने का, हम उसको क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो मतलब हमारा जो पावर कंज्यूम है वो भी हम देखना पड़ेगा कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितना खर्च आने पर हमारा जो टेम्परेचर है मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है सीओपी का, चलिए सीओपी बराबर है डिजायर्ड इफेक्ट। अब डिजायर्ड इफेक्ट क्या है आपका, डिजायर्ड इफेक्ट मतलब उसने कितना काम किया है, डिवाइड बाय वर्क इनपुट। अब यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट है क्या, हमने रेडिएशन इफेक्ट देखा था, ये डिजायर्ड इफेक्ट क्या आ गया। तो डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या है कि हम थर्मोस्टेट के द्वारा एक टेम्परेचर सेट करते हैं। मान लो हमने सेट कर दिया 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर सेट कर दिया, लेकिन स्टोरेज से हीट निकल रही है। तो उस स्टोरेज से हीट निकली तो हमारा जो टेम्परेचर आएगा
खाद्य पदार्थों का, वो क्या कर रहा है, डिजायर कर रहा है, मतलब उसको लाने के लिए सहायक हो रहा है, उतना टेम्परेचर लाने में सहयोग दे रहा है। तो आपका क्या हुआ, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या आपका, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हम इसको आगे और लिखें तो हमारा क्या आएगा, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीओपी। अब ये जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है, ये चीज हमारी क्या है, Q1 है, मतलब कि Q1 डिवाइड बाई W। Q1 हमारा क्या है, हीट स्टोरेज से निकाला। अब Q1 हमारा किसके बराबर था, RE के, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के। और W आपका क्या है, वर्क इनपुट। वर्क इनपुट आपकी कौन सी है, सप्लाई है। तो ये जो आपको फॉर्मूला बनता है सीओपी का, तो लास्ट में जो आपका फॉर्मूला बनता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क इनपुट, मतलब कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क इनपुट। किसका फॉर्मूला बनता है हमारा, सीओपी का। तो इस प्रकार से फॉर्मूला तैयार होता है, सीओपी इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क इनपुट। हमारा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर और इंटरनल स्टोरेज। अगर हमको सीओपी निकालनी पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमको सीओपी निकालनी पड़ जाए हम कैसे निकालेंगे। देखिए स्टोरेज का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। हमारा जो स्टोरेज का टेम्परेचर कम होगा किससे, सराउंडिंग से, मतलब T1 माइनस T2 डिवाइड बाई क्या है, वर्क इनपुट। इसको लाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, खर्च हुई है। तो ये जब हम चीज निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपका, सीओपी आएगा। अगर बाय द वे ये चीज, या ये लगा लो कि सिंपल वर्ड में बताता हूं, अगर बाय द वे हमारा कंप्रेसर रेगुलरली चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, तो हमारा जो सीओपी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली खपत वो बढ़ रही है। लेकिन अगर हमारा कंप्रेसर जल्दी टेम्परेचर लाने में सक्षम हो रहा है, या जल्दी टेम्परेचर लाने में सुचारू रूप से चल रहा है, जल्दी टेम्परेचर लाके बंद हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, सेव हो रही है, मतलब हमारा वर्क इनपुट तो कम हो रहा है, लेकिन जो हमारी आउटपुट है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब ये दोनों अपोजिट चलेंगे। अगर हमारी सीओपी इंक्रीज हो रही है तो हमारा वर्क इनपुट डिक्रीज होगा। वर्क इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च। अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्च ज्यादा है, मतलब हमारी सीओपी क्या हुई, डिक्रीज हो रही है। तो ये समझ आया कि सीओपी क्या है और वर्क इनपुट क्या है और टेम्परेचर क्या है। तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, सबसे पहले रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेंट क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, और सीओपी क्या है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, या मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको कैसी लगती है। एंड प्लीज जो बच्चे नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप देखते हैं रोहित कुमार साथ रोहित कुमार चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।